वीडियो देखिए, आप देख लिए तो जो काम कर रहे हैं हमारे मुसलमान भाई खुद कर रहे हैं। आपको वीडियो में मस्जिद दिखाई दे रही होगी, तो जाहिर सी बात है भाई मस्जिद के सामने मुसलमान भाई है हमारे, और मुझे बखूबी मालूम है कि वो मुसलमान भाई ही है। और इसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि तुम एक दूसरे को ज्यादती और बुराई और जुल्म वाले काम में क्या करो, साथ ना दो, जुल्म वाले काम में साथ ना दो, और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला वक्त अजाब देने वाला है। लेकिन इससे ये बात मालूम होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो चीज़ कर रहे हैं, वो हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देती है। यानी कि दूसरे के त्यौहार में हमें शरीक होने की इस्लाम इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मा तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, कि तो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। बहुत शख्स का ये सवाल भी रहता है कि यार हमारे ईद में तो, हमारे बकरीद में तो, हमारे त्यौहार में तो क्या करते हैं गैर मुस्लिम भाई लोग, क्या करते हैं वो लोग हमसे आके हाथ मिलाते हैं, वो लोग हमसे आके गले मिलते हैं, और हम भी क्या करें, हम भी उनके इसमें जाकर मिले, हम भी उनके इसमें जाकर शिरकत करें। तो दोस्तों एक बात याद रखें कि उनकी मजहब इजाजत देती है, इस्लाम हमें इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम जाकर दूसरे के साथ त्यौहार मनाएं, क्योंकि हमें दूसरे को नहीं देखना है, हमें इस्लाम को फॉलो करना है। अगर वो मिल रहा है तो उनकी दीन इजाजत दे रही है, भाई हम मिलेंगे तो हमारे दीन को इजाजत नहीं दे रही ना। और जो चीज हमारे मुसलमान भाई अभी कर रहे हैं, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इधर आजान हो रही है मस्जिद में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह क्या है, सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हमारे यहाँ पर अजान हो रही है, अजान के बाद नमाज हो रही है, और हमारे मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं, मस्जिद के कोने में पड़ाके फोड़ रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने दीन को भूल चुके हैं, हम गाफिल हो चुके हैं अल्लाह ताला से। हम ना यूँ आप देखें कि वो गैर मुस्लिम जो कर रहे हैं, आप देखें कि गैर मुस्लिमों का काम हम कर रहे हैं, तो हमारे और उनमें फर्क क्या है, हमारे और उनमें फर्क क्या है, कौन सी चीज का फर्क नहीं दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है फर्क। अगर हम भी वही काम करेंगे, हम भी वही चीज सेम टू सेम करेंगे, और अपने नाम आधार कार्ड में मुसलमान लिखवा लेंगे, तो उससे तो हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे भाई, नाम से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि इधर आजान हो रही है, मस्जिद है, उनको इस बात की जर्रा भी तकलीफ नहीं है कि अल्लाह ताला क्या करेगा, नाराज हो जाएगा। सबसे बड़ी गलती वो क्या चीज है, वो माँ बाप की तरबियत है। आप अभी इस्लाम के रास्ते पर उनको नहीं लाओगे, अगर आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम के रास्ते पर अभी नहीं लाओगे, तो जब बड़े हो जाएंगे और आप अगर उनको बोलोगे कि ये काम मत करो बेटा, ये काम क्या है, गलत है, वो बेटा आपको कहेगा, अब्बू आप ही ने तो मुझे क्या दिया था बचपन में, पटाखे पकड़ाए थे हाथ में, आप ही ने तो मुझे बताया था कि जा बेटे बाहर पटाखे फोड़ रहे आदमी लोग, आप भी जाकर उनके साथ जाकर मिलकर पटाखे फोड़ो। तब आपके सिर में ये बात घुसेगी, आपके भेजे में ये बात लगेगी, और आप क्या कहोगे, आलिम साहब, मौलवी साहब, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बात नहीं मान रहा है, नाफरमानी कर रहा है। तो भाई आपका बेटा आपका नाफरमानी किस लिए कर रहा है, आपने उसको बचपन में उस तरीके की तरबियत दी, आपने उसको सही गलत नहीं समझाया, आपने उसको भेज दिया, छोड़ दिया, यूं खुला छोड़ दिया, आपने उसको इल्म नहीं दिया। किस चीज के इल्म, अल्लाह और रसूल के इल्म, इस्लामिक इल्म, इस्लामी तालीमात आपने उनको नहीं दी, तो आपका बेटा भी उसी तरीके से होगा, है कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, जो हालत के दौर पे कोई शख्स अगर ये कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बस करता हूँ, मैं गुनाहों से रुखसत करता हूँ, मैं बस करता हूँ, गुनाहों को रोकता हूँ, मैं यहीं पर अब मैं हिजरत करता हूँ, मैं नेक अमल की तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गोया कि वो शख्स क्या कर रहा है, गोया कि वो शख्स मेरे तरफ हिजरत कर रहा है, मेरे तरफ आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है। हमें सोचनी चाहिए कि आज हमारे मुआशरा कहाँ पर जा रही है, इस्लाम से गाफिल हो रहे हैं, हम अपने दीन से गाफिल हो रहे हैं। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सूरह काफिरून में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि काफिरों का दीन, यानी कि उनके लिए उनका दीन है, उनके लिए उनका दिन है और हमारे लिए हमारा दिन है, और अपने दिन के ऊपर हमें अमल करना चाहिए, ना कि उनके दिन में, उनके पूजा पाठ में हमें शरीक होने की इजाजत है तो हमें करना चाहिए। अगर हम आज ऐसा करेंगे तो हम गोया कि इस्लाम को छोड़कर हम दूसरे में पार्टिसिपेट करें, तो हमारे लिए ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे लिए ये चीज़ जो है बहुत ही बुरी बात हो चुकी है। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो नौजवान भाई बिगड़ चुके हैं, जो नौजवान भाई इस्लाम से गाफिल है, दीन से गाफिल है, अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सभी को अल्लाह ताला सही माने में हिदायत अता फरमाए और उनको इस्लाम की तरफ रुखसत होने और वापस इस्लाम की तरफ आने और उनके दिल में ईमान की लज्जत, ईमान की मजबूती को बनाए रखने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सभी को इस्लाम के रास्ते पर चलने और हमें सही माने में मुसलमान बनने और इस्लाम को फैलाने की और शिर्क जैसे अजीम गुनाह से अल्लाह ताला हमें बचने और दूसरे को भी बचाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। वाकई हो आपने जो बातें सुनी है, समझी है, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन चीज़ों पर अमल करें और अपने भाई बहनों और अपने घर वालों को भी ये वीडियो भेजें, अपने घर वालों के पास भी ये वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमें इन बातों पर अमल करने और हमें इस्लाम को समझने, सही मायनों में इस्लाम को हमें समझकर, अल्लाह को समझकर हमें अल्लाह ताला की तरफ रुखसत होने और इन सभी गुनाहों से बचने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।